हेलो एंड वेलकम टू केजी क्लब एजुकेशन। आज हम लोग BHIC 101 की यूनिट 5 को देखने जा रहे हैं क्योंकि यूनिट 4 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और हम आप देखेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन को। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो मैंने क्या किया कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बेसिक्स हैं जो आप लोगों को हड़प्पा सिविलाइजेशन या आगे जो भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को जानना चाहिए, मैंने शॉर्ट्स में वो सब देना शुरू कर दिया। पार्ट वाइज आएंगे वो, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लें। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक पार्ट आ चुका है तो आप वहाँ से देख लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी आगे आता रहेगा ताकि ये जो डिटेल पढ़ाई करेंगे हम लोग ऑनर्स के लिए तो वो बेसिक पॉइंट आप लोगों को यहाँ काम आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्कवरी। किसका डिस्कवरी? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिस्कवरी। तो सबसे पहले अभी जिस जगह हड़प्पा है, मानिए अगर ये मानिए अगर इंडिया का मैप है, ठीक है, ये अगर इंडिया का मैप है और यहाँ पे अगर गुजरात सब है तो ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं इस एरिया में क्या है, हड़प्पा फैला हुआ था। तो इस एरिया में सबसे पहले जाते हैं चार्ल्स मैसॉन। ठीक, चार्ल्स मैसॉन किस समय इस एरिया में गए? तो वो गए जब भारत में अलेक्जेंडर का टाइम चल रहा था, सिकंदर का टाइम चल रहा था, BCE में भी, ठीक, बिफोर क्राइस्ट वाले एरा में। तो वो इस जगह जाके इसको कहते हैं सांगला, इस जगह को वो बोलते हैं सांगला। फिर समय बीतता गया और समय आया 1853 से 1854 के बीच में। इस वक्त अलेक्जेंडर कनिंगम ये एक शख्स हैं जो फिर से इस एरिया के दौरा पे जाते हैं और इसे उन्होंने टर्म दिया बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहने का रीज़न था उनके लिए क्योंकि यहाँ उन्होंने एक सांड देखी, बुल जिसे हम लोग कहेंगे, और उस बुल के पास हम्प नहीं था। होता है ना, बुल को हम्प होता है, ठीक, बुल को हम्प होता है। अगर ये बुल है तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ऐसे करके बुल को क्या होता है, हम्प होता है। तो ये हम्प वहाँ पे उन्होंने देखा तो कहा कि ये नहीं था। हाँ, इसे आप इरेज कर दें तो ये वाला एरिया नहीं था, बिना हम्प का बुल था। तो उन्होंने इसके पीछे रीजन लगाया, थोड़ी दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होगा। ठीक, इस फिगराइन को देख करके फिर समय बीता और 1920 का समय आया, 1920 का, जब दयाराम साहनी इसका दौरा करते हैं सॉरी, और उन्होंने इसे कहा हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा का सबसे पहले किसने खोज किया तो वो दयाराम साहनी ने किया 1920 में। उन्होंने इसका नाम दिया हड़प्पा क्योंकि वो सिंधु सभ्यता के हड़प्पा वाले एरिया में जाके इस सभ्यता की, सिविलाइजेशन की खोज करते हैं। फिर उसके एक साल बाद 1921 में मोहनजोदड़ो वाला जो जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पे राखल दास बनर्जी जाते हैं और फिर वो वहाँ पे एक्सकवेट करके सिंधु सभ्यता के बारे में ढूंढते हैं। तो फिर अगर कहा जाए कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया तो वो राखल दास बनर्जी ने किया। ठीक, अब जो दयाराम साहनी का फाइंडिंग था और जो राखल दास बनर्जी का फाइंडिंग था, ये दोनों के फाइंडिंग को अप्रूव कर देते हैं कौन? तो जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन थे? तो वो इस वक्त ASI के हेड थे। ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो इसके हेड थे। तो उन्होंने दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी का जो फाइंडिंग था उसे इन्होंने मुहर लगाई और पूरी दुनिया को 1924 में वो अनाउंस करते हैं कि मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह, है ना, इजिप्ट वाला जो एरिया है उसके तरह एक और एरिया था उसी के समकालीन, उसी के कंटेम्पोररी, और वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये बहुत पुरानी थी, लगभग इसका डेट दिया गया है क्या, तो 3000 BCE से लेकर के 1500 BCE के आसपास। तो ये बात फिर पूरी दुनिया को किसने बताई? तो जॉन मार्शल ने बताई। ठीक, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने जाना। अब हम चलते हैं नॉमेनक्लेचर एंड एक्सटेंट की, कि हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, और उसके और भी तथ्य जो आएंगे हम लोग उसे अच्छे से फोकस करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर की अगर सिर्फ बात करें तो क्योंकि ये सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा में खोजी गई थी, हड़प्पा जो पाकिस्तान में एक जगह है, तो इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हमने देखा कि 1920 में हड़प्पा की खोज हुई। अब दूसरे जगह पे राखल दास बनर्जी जाते हैं मोहनजोदड़ो में वो फिर जाते हैं, वहाँ एक्सकावेट करते हैं। फिर अल्लाह दीनों का एक्सकावेशन होता है, चान हुदरों का एक्सकावेशन होता है। ठीक, तो जब
हड़प्पा के बाद और भी जगह का एक्सकवेशन हुआ, तो क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा का हुआ था, ठीक, तो ये सारे जगह को हड़प्पा सिविलाइजेशन मानिए पहले कहा गया। लेकिन इसके साथ ही जब मोहनजोदड़ो का हुआ, अल्लाह का हुआ, चानहोदरो का हुआ, तो फिर इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। फिर इंडिया की तरफ जब आते हैं तो इंडिया में लोथल की खोज हुई, सरकोटडा की खोज हुई, धोलावीरा की खोज हुई जो गुजरात में पड़ता है, कालीबंगन वाले जगह पे खोज हुई जो राजस्थान में पड़ता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा इसे शॉर्ट्स में डाल करके, ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स बना सकें। राखी ग्रही और बनवाली जो कि हरियाणा में पड़ता है, ये सारे एरिया का एक्सकैवेशन हुआ। अब जब पहले ये बात चल रही थी कि सबसे पहले मानिए हड़प्पा की खोज हुई तो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, लेकिन फिर क्या था, मोहनजोदड़ो की खोज होती है, अल्लाह की खोज होती है, चानहोदरो, ये सब इंपॉर्टेंट जगह की खोज होती है, तो इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाने लगा, क्योंकि ये सब इंडस वैली में मौजूद था। लेकिन अब जब इंडिया के पास आते हैं तो अलग अलग रिवर के बगल में भी कुछ साइट्स थे जो उसी कल्चर से बिलोंग्स करते थे। तो जब बहुत ज़्यादा साइट्स की खोज हो गई तो फिर इसे कहा गया, इसे सिंधु सभ्यता छोड़ करके इसे कहा गया कि सबसे पहले जिस जगह को खोजा गया सिंधु सभ्यता की वो हड़प्पा थी, तो इसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा सिविलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा सिविलाइजेशन कहेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। उसके बाद भी कुछ साइट्स है, जैसे सोरतुगही एक साइट है, ये अफगानिस्तान में है, ठीक। उसके बाद इन पाकिस्तान वाले एरिया में एक जगह है चोलिस्तान, ठीक। पाकिस्तान वाले एरिया में एक जगह है चोलिस्तान, जहाँ से 174 साइट्स की खोज की गई, ठीक। और ये कहाँ पे मिली? तो घग्गर हकरा रीजन में मिली। तो मैनी स्कॉलर्स प्रेफर किए इसे हड़प्पा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा साइट्स, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा हड़प्पा का साइट्स पाकिस्तान के चोलिस्तान में ढूंढी गई, जो कि 174 साइट्स था, और ये घाघर हकरा रीजन में था। अफगानिस्तान में सोरतुगही था, हरियाणा में राखी गढ़ी थी, राजस्थान में कालीबंगन था, गुजरात में लोथल, सरकोदा, धोलावीरा था। तो अलग अलग जगह पर खोज हुई, तो इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन बाद में नाम दिया गया, ठीक। अब कुछ एक्सटेंट की बात कर लें तो इंडस सिविलाइजेशन सेटलमेंट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो एक तरीके से अगर देखें, ये वाला एरिया आप देखेंगे तो यहाँ से आप दायमाबाद महाराष्ट्र तक आएंगे, और यहाँ पे आपको आलमगीरपुर से सूतका गेडोर वाला एरिया, ठीक, यहाँ पे आलमगीर है, यहाँ पे सूतका गेडोर है, यहाँ पे मांदा है, और यहाँ पे दायमाबाद है। तो जब आप इस पूरे एरिया को मिलाते हैं तो ये एक तरह से क्या बनता है, तो ट्रायंगल वाला शेप ले लेता है, ठीक है। एक तरीके से त्रिभुजाकार जिसको कहेंगे, ट्रायंगल वाला शेप ले लेता है। तो इस ट्रायंगल वाले शेप में फैला हुआ था क्या? हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक। तो उसी का बात किया जा रहा है कि ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान मेनली, अगर हम लोग देखें तो मेनली ये एरिया कहाँ तक फैला हुआ था, तो ये इंडिया का मैप है, इस तरीके से ये इंडिया का मैप है, और इसके इधर पाकिस्तान वाला ये एरिया है। तो ये पूरे एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था, इस पूरे एरिया में, ठीक। उसके बाद हम देखें तो इंडस वाला जो भी एरिया, इंडस रिवर है, यहाँ आप फिर गौर से देखिए, इस तरीके से जो मैं डायग्राम लेके जा रहा हूँ, ये सब इंडस रिवर है और उसका ट्रिब्यूटरी है। तो इस एरिया में जितने भी साइट्स थे वो काफ़ी रिच साइट्स थे, क्योंकि ये सब नदी के बगल में सेटल्ड था, ठीक। तो इस जगह पे आपको मोहनजोदड़ो मिल जाएगा, जो कि लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद बलूचिस्तान आपको मिल जाएगा, इस एरिया में बलूचिस्तान मिल जाएगा। मरकान कोस्ट जो कि यही बलूचिस्तान वाले एरिया से होकर गुजरता है, वहाँ सूतका जेंडोर जो कि सबसे पश्चिमी सीमा था किसका, तो सिंधु सभ्यता का, इंडस वैली का, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद नॉर्दर्न मोस्ट एरिया की बात करें, थोड़ा फॉन्ट छोटा होगा, आप लोग आराम से इसे स्टडी कर लेंगे, ठीक। उसके बाद पंजाब के पाकिस्तान में हड़प्पा मिल जाएगा। चोलिस्तान वाले रीजन में हमने आपसे कहा था कि 142 साइट्स मिले हैं घग्गर हकरा वाले रीजन में, ठीक। बनवाली आपको राखी गढ़ी में मिलेगी, कहाँ पे, तो हरियाणा में।
कालीबंगन मिलेगा आपको राजस्थान में, लोथल मिलेगा सौराष्ट्र वाले रीजन में, और भगतरव वाला ये सब एरिया आपको किम रिवर के बगल में मिल जाएगा। ये सब मैं शॉर्ट्स में देने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएं। बाकी इतना ही समझना था, इसे आप लोग एक बार स्टडी कर लें, पता चल जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के क्रोनोलॉजी की। तो 3300 BCE से 1300 BCE तक मेनली हड़प्पा सिविलाइजेशन को देखा जाता है। इस बीच 3 फेज हड़प्पा सिविलाइजेशन का आता है। ठीक, एक फेज को कहते हैं अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन, दूसरे को कहते हैं मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन, और तीसरे को कहते हैं लेट हड़प्पा सिविलाइजेशन। अर्ली हड़प्पा आपको 3300 से 2600 BCE तक, मैच्योर हड़प्पन 2600 से 1800 BCE तक, और लेट हड़प्पन 1800 BCE से आपको 1300 BCE तक देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं अर्ली हड़प्पा ये वाला एरिया किस एज में, किस टाइम में मिला, और इसमें कौन कौन से साइट्स ढूंढे गए थे। तो हड़प्पा, कोट, डीजी और आमरी ढूंढे गए थे। यहाँ हमें फोर्टिफिकेशन, ग्रिड प्लानिंग, डेवलपमेंट, उसके बाद ट्रेड नेटवर्क, व्यापार का नेटवर्क देखने को मिलता है। क्राफ्ट में स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है आपको अर्ली फेज में। उसके बाद आता है मैच्योर हड़प्पा फेज, ये 2600 से 1800 BCE तक देखने को मिलता है। इस एरिया में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, धोलावीरा ये सब मुख्य इंपॉर्टेंट साइट्स थे। इस वक्त हमें दिखता है फुल स्केल अर्बनाइजेशन। मैच्योर फेज में पूरी तरीके से ये सभ्यता अर्बनाइजेशन हो गया, पूरी तरीके से नगरीय हो गया। ठीक है, एमरजेंस ऑफ राइटिंग है ना, हैंड राइटिंग देखने को मिली है। कुछ स्क्रिप्ट इस वक्त के देखने को मिले हैं जो कि पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी इन आर्टिफैक्ट्स ये भी देखने को मिला है। उसके आता है लेट हड़प्पा वाला पीरियड। इस पीरियड में सिमेंट्री एच ये एक तरीके से दफनाया जाता था किसको, शव को, तो वो इस तरीके इस वक्त देखने को मिला है। रोजरी, रंगपुर, सिसवाल, हड़प्पा ये सब एरिया इस फेज़ में देखने को मिला है। एक और फेज़ था ट्रांजिशनल फेज, जो कि अर्ली हड़प्पा से मैच्योर हड़प्पा के बीच में था। इसमें धोलावीरा, हड़प्पा ये सब आता है। इसमें क्या हुआ था कि क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन और बेहतर होना शुरू हो गया था। मतलब अर्ली हड़प्पा से मैच्योर हड़प्पा में जब ये समय शिफ्ट कर रहा था तो बीच में ट्रांजिशनल फेज आया था, वो यहाँ पे है, जो कि आप लोग देख लें। पॉटरी डिजाइन यहाँ पे अच्छा शुरू हो गया था, इरिगेशन सिस्टम सही तरीके से चालू हो गया था। ये सब चीज़ इस वक्त देखने को मिलता है। चलिए अब हम जानते हैं डिबेट एंड ऑरिजिन, किसके, हड़प्पा के बारे में क्या विवाद चल रहा है कि इसका उत्पत्ति, ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो कोई इसे इंडिजेनस ओरिजिन कहता है कि यह इसी एरिया, मतलब जहाँ का था वहीं से ये उत्पत्ति हुई, और एक फॉरेन इन्फ्लुएंस कहता है कि बाहरी सभ्यता से इन्फ्लुएंस हुआ, वहाँ के लोग यहाँ आकर के बसे और फिर यहाँ पे एक नया सभ्यता बनता है। तो क्या विवाद है जानते हैं। कोई लोग कहते हैं कि मेसोपोटामिया जो जगह है वहाँ से सभ्यता, वहाँ से लोग यहाँ पे पलायन करते हैं और यहाँ पे रहना शुरू किए, तो जाकर के ये फैला। जैसे जॉन मार्शल 1931 में मोहनजोदड़ो को देखते हैं और उसे इंडिजेनस इन ओरिजिन कहते हैं। ये सब याद रखेंगे कि जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को इंडिजेनस कहा। इतना आप समझ गए होंगे कि ये इंडिजेनस मतलब यहीं की, मतलब देशी, स्वदेशीय थी। ठीक, लेकिन उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, लेकिन कहा कि जॉन मार्शल ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता इंडिजेनस थी। उसके बाद फिर आते हैं गॉर्डन चाइल्ड। इन्होंने कहा कि ये सभ्यता जो है ये अर्ली इंडिया, मतलब उससे पहले की जो भारत थे उससे मिलता जुलता सभ्यता था, तो इसलिए ये सभ्यता इंडियन था। तो जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड, इन्होंने इसे इंडियन कहा। उसी तरीके से एनजी मजुमदार ने भी इसे क्या कहा, तो इंडियन कहा। ठीक, एनजी मजुमदार ने पॉटरी का उदाहरण दिया और पॉटरी देखते हुए कहा कि ये अर्ली चालकोलिथिक जो पीरियड था, कॉपर वाला एज, उस वक्त का जो पॉटरी था वो यहाँ के पॉटरी से मैच करता है, इसलिए ये इंडियन था। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट नाम है, जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड और एनजी मजुमदार, बस इतना ही याद रखिए, ज़्यादा याद मत रखिए। ठीक, एक और है जिसे आप देख लेंगे, तो एम व्हीलर ने क्या कहा, कुछ जो मेसोपोटामिया का भी एग्जाम्पल देते हैं उसे भी याद कर लें। तो एम व्हीलर ने कहा कि ये मेसोपोटामिया से इन्फ्लुएंस से बना हुआ शहर था,
कि वहाँ से कॉपी किया गया ये शहर था, लेकिन कोई भी माइग्रेशन का वो प्रूफ नहीं दे पाए। डीएच गॉर्डन, इन्होंने भी कहा माइग्रेशन फ्रॉम मेसोपोटामिया। तो आप देख रहे हैं जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्डे और एनजी मजुमदार, ये सब कहा, इन लोगों का कहना था कि ये इंडिजेनस था, जबकि एम व्हीलर और डीएच गॉर्डन का कहना था कि ये मेसोपोटामियन था। इतना ही याद रखना है जिसे आप लोग एग्जाम में नोट डाउन करेंगे, ठीक। फिर जब 1960s की समय आती है तो कुछ चेंज आता है व्यू में, देखने में। जैसे F.A. खान, ये पाकिस्तान के एक इतिहासकार हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सीटाडेल ढूंढा, ठीक है, कहाँ पे, तो कोट डीजी में इन्होंने सीटाडेल ढूंढा, ठीक है। उसके बाद बर्तन का डिश स्टैंड ढूंढा इस तरीके का, जैसे ये है, यहाँ पे ऐसे बना हुआ था और ये नीचे रखने के लिए, और इस पे क्या होता था, तो बर्तन रखा हुआ होता था, ठीक। तो इस तरीके का स्टैंड इन्होंने ढूंढा, ठीक है। पीपल के पत्ते इन्होंने ढूंढे, मछलियों के स्केल्स ढूंढे, टेराकोटा केक ढूंढे, है ना, मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, और जो ढेला टाइप का एक स्टोन, मतलब जो होता है मिट्टी का जो भी होता है, और वो सब इस शेप का, जैसा शेप मैंने बनाया है, इसे ढूंढा। और उन्होंने फिर इसे एक तरीके से दिखाने की कोशिश की कि ये इंडिजेनस है, ठीक। उसके बाद कालीबंगा का एक्सकवेशन होता है 1960 में। यहाँ पे कालीबंगा में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिला, तो कालीबंगा में देखने को मिला प्लान्ड इंटर सेटलमेंट, वेल प्लान्ड और फोर्टिफाइड, किलेबंदी किया हुआ था कालीबंगा, याद रखेंगे, कालीबंगा किलाबंदी किया हुआ था, जो कि प्लान्ड इंटर सेटलमेंट को दिखाता है। उसके बाद ए घोष, इन्होंने घाघर वैली में सोथी कल्चर का एक्सकवेशन किया, जो कि प्रोटो हड़प्पन कल्चर के टाइप का देखने को मिला, ठीक। सोथी कल्चर जो कि हड़प्पा से पहले का एक कल्चर था, जब एक पॉटरी के तर्ज पे इसे दिखाया गया था, ठीक। तो ये सब देखने के बाद कहा गया कि ये सब इंडिजेनस ओरिजिन है। तो ये सब एग्जाम्पल है जिसे आप लोग सिर्फ ध्यान रखेंगे एग्जाम में नोट डाउन करने के लिए। फिर इरफान हबीब आते हैं। इरफान हबीब के बारे में भी जान लीजिए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने रिमार्केबल यूनिफॉर्मिटी इन मैच्योर फेज, इट मीन्स पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थ्रू वॉरफेयर। इरफान हबीब ने कहा कि शायद लड़ाइयाँ हुई होंगी हड़प्पा वाले एरिया में, इस वजह से यूनिफिकेशन देखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने किस तरीके का, कौन सी लड़ाई हुई और क्यों किलेबंदी होने शुरू हो गए, इसके कोई प्रूफ उन्होंने नहीं दिए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि 5 में से 3 साइट ऐसे हैं, ठीक है, जो कि एबेंडन्ड, मतलब कुछ देर के लिए पूरी तरीके से खाली था और फिर से उसे रीऑक्यूपाई किया गया था, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हड़प्पा जो है वो कभी भी खाली नहीं हुआ, ये कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड हुआ। तो अब देखा जा रहा है कि कुछ जगह ऐसे हैं जो एबेंडेंट रहा फिर ऑक्यूपाई हुआ, कुछ जगह ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड रहा। तो इसमें ये कहना मुश्किल है कि पॉलिटिकल वॉरफेयर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद कोई कहते हैं फायर डिस्ट्रक्शन, इसके बारे में कि आग लगी होगी, आग लगने की वजह से ये सभ्यता खत्म हुई और फिर नया सभ्यता इस जगह पे पनपा, ठीक है। तो ढेर सारे इसमें आपको मिलते हैं अलग अलग थ्योरी, ये सब इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख करके इसे एग्ज़ाम में लिखने को आता है, ठीक है। तो ये सारे डिबेट थे हड़प्पा से रिलेटेड, और हमने ओरिजिन को देखा और एक्सटेंट को देखा, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग फिर यहाँ के सोसाइटी को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। धन्यवाद।